वेई साहब नमस्ते। अरे बेबी, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आओ बैठो। क्या तुमने नाश्ता किया? क्या वीडियो मिल गया? अरे अभी तक नहीं। लेकिन बेबी तुम चिंता मत करो। लिन फेंग तुम तो हाल ही में बहुत परेशान लग रहे हो। शायद कुछ ही दिनों में वीडियो वापस मिल जाएगा। अभी एक छोटा सा काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या काम है? जब तक मैं मदद कर सकूं मैं पूरी कोशिश करूंगा। अपने पिताजी से कहना कि वे सु कंपनी के साथ काम न करें। अभी गोदाम में सामान नहीं है। जब तक लिन फेंग के हाथ में सामान नहीं आता तब तक शर्त हार जाएंगे। उस समय वीडियो अपने आप हमारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने अपने पिताजी से कहा है। अभी ऑर्डर स्वीकार न करें। सु कंपनी के ऑर्डर। अरे तुम सबसे अच्छी हो। धन्यवाद जान। सीयू दीदी आप आ गई। शाओयू, मैं कंपनी का स्टॉक देखने आई हूं। अभी कंपनी में कोई स्टॉक बचा ही नहीं है। बस तुम्हारा वह 55 लाख का माल बाकी है। अभी तक भेजा नहीं गया है। यह मैनेजर हुआंग, आखिर क्या चल रहा है? हुआंग यान मुझे मार ही डालेगी। क्या कोई ऐसा डीलर बचा है जिसने भुगतान न किया हो? तुम मेरा माल रोक दो। सीयू ने मेरी इतनी मदद की है। अगर किसी को पता चल गया तो न सिर्फ इस महीने का बोनस मिलेगा बल्कि आगे चलकर हुआंग यान भी मुझे निशाना बनाएगी। सीयू दीदी, मैं आपकी मदद नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। बस ये लो, मैनेजर ने खास तौर पर कहा है कि इस महीने माल को पूरा भेजना ही होगा। रोक नहीं सकते। बस हो गया। इस बार लिन फेंग सच में शर्त हार जाएगा। हाँ सुंदरी, इस बक्से में क्या है? यह हमारी कंपनी है जो पहले मुडान समूह के साथ साझेदारी में बनाई गई 2 शास्त्रीय अंतःवस्त्र हैं। हाँ, क्या चाबी है? सिया दीदी, यह व्यक्ति है। ओह, वह कंपनी में नया सहकर्मी है। एक पुरुष अंडरवियर बेचने आया है। सिया दीदी, कहीं वह कोई विकृत तो नहीं है? अरे तुम किसे विक्षिप्त कह रही हो? किसने तुम्हें बताया? क्या पुरुष अंतःवस्त्र नहीं बेच सकते? तुम यह जल्दी से चाबी मुझे दो। लो, तुम छोटी लड़की होकर ऐसी बातें। सुनो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो तुम अपने काम में लगो। अच्छा। अरे यह डिजाइन किसने किया है? कपड़ा इतना कम लगा है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। सीयू, अरे तुम्हारी बनावट बहुत अच्छी है। आओ आजमाओ। अरे बाप रे, शर्माओ मत। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हेलो। हाँ, क्या लिन भाई हैं? मैं तुम्हारा चेन फेंग भाई हूं। ओह, कैसे हो? कुछ समय है? यहां आओ भाई, चाय पीते हैं। चेन फेंग की आवाज इतनी कांप रही है। क्या उसने कुछ डरावना देख लिया है? हाँ, ठीक है, मैं अभी आता हूं। जल्दी बैठो भाई। अरे बाप रे। अरे भाई साहब, तुम्हारे लिए अच्छी चाय बनाता हूं। पिछली बार उसके माथे पर जो कालापन था वह अब गायब हो गया है। अरे भाई, तुम्हारे सिर पर यह क्या हुआ है? तुम डरो मत, तुम आराम से बताओ। ओह, अरे बाप रे, कैसे कहूं? तुम यहां देखो। यह वही लॉकेट है जो तुमने मुझे दिया था। आज अगर यह न होता तो भैया की जान सड़क हादसे में चली गई। अरे
आखिर हुआ क्या है? आज मैं मुदान समूह की बैठक में जा रहा था, शुरुआती शेयरधारकों की बैठक में भाग लेने। रास्ते में नींद आ गई, सो गया। अरे बाप रे, यह एक स्टीयरिंग घुमाने में ही ऊंचे पुल से गिरा दिया। आइया, हाय राम। जब तक मैं होश में आया, गाड़ी चकनाचूर हो चुकी थी। बेकार लोहे का ढेर बन गया और मैं सुरक्षित हूं। तुम्हारे इस लॉकेट की वजह से उसने मेरी जान बचाई। बस करो भाई, बात बीत गई, अब उसके बारे में मत सोचो। मैं बस जिज्ञासु हूं। भैया, आपको ऐसी चीज कैसे लग गई जैसे कोई टोना टोटका हो? टोना टोटका? ओह, तो यह अजीब नहीं है। मैं तो मुदान समूह का मूल शेयरधारक हूं। पानी भैया के साथ रहो, दशकों मेहनत की है। ओह, बाहर के दुश्मन तो बहुत हैं जो मेरी जान लेना चाहते हैं, उनकी भी कमी नहीं है। झर दे दिया। नीचे का हिस्सा जादू टोना करना, यह तीसरी बार से कम नहीं है। चिंता मत करो, यह जादुई कीड़ा पहले ही मैंने मंत्रों से दूर कर दिया है। अब से अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे बाप रे, बहुत अच्छा। भाई साहब, तुमने तो मेरी जान 2 बार बचाई है। आज के बाद तुम्हारा काम वह मेरा अपना काम होगा। बस तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, यहां तक कि अगर आग में कूदना पड़े। भैया, मैं हिचकियूंगा भी नहीं। अभी भैया ने कहा, आप मुदान समूह के मूल शेयरधारक हैं। सच कहूं तो मुझे सच में एक काम के लिए कहना है। अरे बाप रे, जल्दी से बात करो, तो मैं शिष्टाचार नहीं निभाऊंगा। मेरी हालत यह है। अरे बाप रे, दीदी, तुम्हारा ऑफिस बहुत अच्छा है। हाँ, बड़ा और शानदार। अरे वाह, यह सोफा कितना आरामदायक है। ऑफिस में काम से छुट्टी लेकर कितना मजा आता है। सीधे कहो, मुझे क्यों बुलाया? दीदी, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। वह दीदी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। क्या तुम ऊपर वाली कंपनी तक पहुंच सकते हो मेरे लिए 500 यूनिट का माल लाने में? तुम्हें यह रास्ता कहां से मिला 5 लाख का यह सामान बेचने का? यह बात अभी मैं नहीं बता सकती, लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारी कंपनी के चैनल से कोई टकराव नहीं है। ठीक है। हेलो, क्या यह लाओ वेई हैं? मुझे 50 लाख का माल चाहिए। क्या जल्दी उत्पादन कर सकते हैं? क्या यह सूजी है? मुझे खेद है, हाल में मेरे कारखाने की उत्पादन क्षमता ज्यादा है। आपका यह ऑर्डर बनाना मुश्किल है। आप किसी और कारखाने से पूछ लीजिए। पहले के अनुभव के मुताबिक वेई शियानजोंग के कारखाने में शायद कुछ जगह हो। आज अचानक कैसे भर गया? वेई शियानजोंग, वह वेई जिजी के पिता होंगे। हाँ, वे उनके पिता हैं। इन अरे, यह निश्चित रूप से वेई जिजी की शरारत है। अरे बहन, हाँ, यह 5 लाख का सामान है, पहले तुम इसे मांग लो। अरे हाँ, यह तुम्हारे लिए है। तुम यह क्या? यह तो स्वर्गीय श्वास है। मुझे डर है कि तुम खतरे में पड़ जाओगे। यह चीज बहुत कारगर है, तुम समझती हो। ठीक है, पहले मैं तुम्हारे लिए मांग लेती हूं। चलो। अरे बाप रे, दीदी, फिर यहां काम के समय आराम कर रही हो? सो रही हूं। मुझे देखने दो। दीदी, आपके पैर का घाव कैसा है? इतनी मीठी बातें कहकर आ गई। ठीक है, इस तरह तुम मेरी मुदन कंपनी में काम कर सकती हो। अरे दीदी, मेरे साथ मजाक मत करो। पिछली बार तुमने मुझे उप प्रबंधक बनाने की बात कही थी। मैंने सोच विचार किया है। ठीक है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बताओ। पहली तो यह, कंपनी के लक्ष्य पूरे होने पर मेरी व्यक्तिगत आजादी पर रोक नहीं लगेगी। दूसरी, मुझे पूरी तरह से निर्णय लेने का अधिकार चाहिए। कंपनी में हर एक व्यक्ति को मेरे कार्यों के साथ तालमेल बिठाना होगा। पहली शर्त के बारे में
मैं अभी ही आपको मंजूरी दे सकता हूं, लेकिन दूसरी शर्त, मुझे पहले आपकी योजना सुननी होगी। ऐसी बात है, सू ग्रुप के गोदाम के अंदर कुछ शास्त्रीय अंतःवस्त्र हैं। ये अंतःवस्त्र मैं उन्हें फिर से डिजाइन करना चाहती हूं, और फिर योजना बहुत शानदार है, लेकिन तुम्हें खुद ही हासिल करना होगा। शेयरधारकों का समर्थन, कभी मुदान समूह आपके काम में सहयोग करेगा। ठीक है। अच्छा, कल 9 बजे हमारी कंपनी में मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। अरे लाओली, श्री जी ने तुम्हें बता दिया होगा आज की बात। योजना तो अच्छी है, लेकिन अमल में लाना लिन फेंग के बिना नहीं हो सकता। एक पीले बालों वाले लड़के का ही चलता है। जो भी हो, आज मैं इसका विरोध करता हूं। तुम लोग जानते हो, यह नया उप प्रबंधक श्री साहब का भाई है। काबिलियत तो अच्छी होगी। मैं उसके उप प्रबंधक को जानता हूं। मैं देखना चाहता हूं आज वह मुझे कैसे मनाएगा। हुआंग यान ने सू ग्रुप से गद्दारी की है। बहुत सारे चैनल ले जाने के बाद मेरी कई योजनाएं अधूरी रह गईं। मैं किसी भी हाल में सू ग्रुप के साथ सहयोग नहीं करूंगा। पुराने हुआंग ने सही कहा था। मेरे विचार से तो आज हम इस उप प्रमुख को सबक सिखाएंगे। पुरानी चेन, तुम भी अपनी राय दो। पिछले दिनों हुआ वाहन हादसा, क्या तुम्हारी आत्मा अभी तक लौटी नहीं है? अरे आप लोग बातें करो। तुम लोग अपनी बातें करो। लिन भाई, इन शेयरधारकों को मनाना मुश्किल है। अब जब सभी शेयरधारक आ गए हैं, तो बैठक शुरू करते हैं। लिन फेंग, अपनी योजना बताने से पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम लिन फेंग है। आज से शुरू करके मैं हमारी कंपनी का उप प्रबंधक हूं, इसलिए आगे से आप सब मेरे काम में पूरा सहयोग दीजिएगा। पहले मैं अपनी योजना के बारे में बता दूं। दरअसल मेरी योजना यह है, बहुत सरल है। मुझे लगता है कि सभी को पता होना चाहिए। सभी जियांगमिंग के बाजार को समझते हैं। आप लोग जारी रखिए, मुझे अभी कुछ काम है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सब लोग योजना बनाना जारी रखें। मैं जाकर उसे समझाता हूं। जल्दी वापस आता हूं। अरे लाओ हुआंग, रुको जरा। अरे तुम बाहर कैसे आ गए? अरे तुम्हारा यह गुस्सा तो देखो। चेन फेंग कंपनी में कभी किसी झगड़े में नहीं पड़ते। आज इतने उत्साहित क्यों हो? क्या हुआ? पहले वाली वह बात अभी तक दिल से नहीं उतरी। मैं हुआंग डोंगकियान भी इज्जत का पुतला। वह सू ग्रुप ने हुआंग यान को खींच लिया। 20% सेवा प्रदाता ले गए। मैं उनसे सहयोग नहीं कर सकता। पुराने हुआंग, अंदर वाले लोग, वे सब तुम्हारा रुख देख रहे हैं। अगर तुमने माना नहीं, तो वे भी कभी नहीं मानेंगे। आज मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम लिन फेंग की उस योजना को मान लो। अरे पुराने चेन, तुम्हें क्या हुआ? तुम एक नौजवान लड़के के लिए ऐसा कर रहे हो। मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। तुम आमतौर पर ऐसे नहीं हो। सच कहूं तो लिन फेंग ने मेरी 2 बार जान बचाई है, इसलिए उसकी यह मदद मुझे करनी ही होगी। और एक बात, लिन फेंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम्हारे घर का वो मुसीबत, शायद वो मदद कर सकता है। ठीक है। अच्छा, बाकी बातें मुझे लगता है कुछ नहीं है। छोटे भैया के पास तो असली तरीका है। चेन फेंग को मनाने का तरीका भी आता है। हुआंग डोंगकियांग को मनाने जाओ। क्या हम लिन फेंग की योजना लागू करें? चलो सब वोट से तय करते हैं। मैं लिन फेंग की योजना से सहमत हूं। लाओ हुआंग पहला व्यक्ति है जिसने योजना का विरोध किया। उसका वह जिद्दी स्वभाव, कुछ भी हो वह पीछे नहीं हटेगा। थोड़ी देर के लिए बाहर कैसे जाए?
रवैया एकदम बदल गया है। तो बाकी लोग भी अपनी राय दें। मैं सहमत हूं। मैं भी सहमत हूं। अच्छा, क्योंकि सभी सहमत हैं, तो हमारा समूह लिनफेंग की योजना लागू की जाएगी। ठीक है शुई जी, मैं तुरंत विभाग की व्यवस्था करता हूं। हमारी योजना को अंजाम दें। उपाध्यक्ष की योजना। अच्छा सुनो, एक और बात है। मैं कभी कभी हमेशा कंपनी में रहना जरूरी नहीं है। तो क्या कंपनी में किसी को तो संभालना होगा। यह व्यक्ति न केवल अनुभवी और समझदार हो, बल्कि जियांगनिंग बाजार को भी जानता हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि श्री हुआंग यह जिम्मेदारी संभालें। सभी लोग, कोई आपत्ति नहीं है ना। लिनफेंग यह अधिकार छोड़ रहा है। लिनफेंग ने सभी शेयरधारकों को मना लिया। अब परिणाम भोगने का समय आ गया है, लेकिन वह फल दूसरों को दे रहा है। यह लिनफेंग सचमुच एक अलग ही इंसान है। अगर यह योजना सफल होती है, तो नेता के पास बहुत संभावना है नोदन समूह के अध्यक्ष बनने की। लेकिन उन्होंने यह मौका मुझे दे दिया। ठीक है, मैं उपाध्यक्ष का समर्थन करता हूं। प्रबंधक हुआंग इन वर्षों में बाजार का गहन अध्ययन कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी से हमें मजबूती मिलेगी। हमारी योजना और भी बेहतर तरीके से लागू होगी। मैं भी समर्थन करता हूं। लाओ हुआंग नियंत्रण में है। लिन फेंग के तरीके तो मुझसे भी अधिक चतुर हैं। चेन फेंग और हुआंग डोंगकियांग, ये दोनों, सबसे मुश्किल काम तो पूरा हो चुका है। बाकी शेयरधारकों को संभाल लेना बस हाथ का खिलौना है। कोई दिक्कत नहीं होगी। देर हो गई है, बैठक यहीं समाप्त करते हैं। अरे भाई, तुम जरा ठहरो। कुछ देर बाद मैं मेहमानबाजी करूंगा। हम तीनों चलो एक पेग लगाते हैं। शराब अगली बार पिएंगे। अभी मेरी योजना से सब संतुष्ट हैं न? हाँ बढ़िया है। हमारे हाथ में जो काम है उसे जल्दी निपटाना होगा। अरे हमारे पास मॉडल है क्या? यह उत्पाद उपयुक्त मॉडल तो होना ही चाहिए। मॉडल वाला मामला, लाओ हुआंग को इसकी अच्छी जानकारी है। अरे लाओ हुआंग, उपप्रबंधक को जानकारी दो। अरे मुझे देखने दो। हाँ, शिया शुआर, यह लड़की तो अच्छी है। हाँ, शरीर की बनावट और व्यक्तित्व हमारे उत्पाद के साथ बहुत मेल खाता है। अरे लाओ हुआंग, क्या तुम्हारे पास उसका संपर्क विवरण है? मैं चाहता हूं कि वह हमारे उत्पाद का प्रतिनिधित्व करे। संपर्क विवरण तो है, लेकिन यह लड़की थोड़ी विशेष है। पिछले साल एजेंसी से झगड़ा हुआ था। लगता है चेहरा बिगड़ गया है। चेहरा बिगड़ गया? हाँ, चेहरा बिगड़ना इतना बुरा इंसान है क्या? लेकिन चेहरा बिगड़ना मेरे लिए हम कोई बड़ी बात नहीं। कोई है? कृपया पूछें, क्या शर्मा जी हैं? तुम कौन हो? तुम ही शर्मा जी होंगी। मेरा नाम लिंग फेंग है। मैं तुमसे मिलने आया हूं। यहां ऐसा कोई नहीं है। तुम जाओ। अरे क्यों? क्या अच्छी काया वाले लोग दूसरों को सताने के लिए स्वतंत्र हैं? कुमारी शिया, मैं आपसे एक विज्ञापन सौदा करने आया हूं। चलिए बैठकर बात करते हैं। विज्ञापन सौदा? हाँ, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं 2 घंटे गाड़ी चलाकर यहां आया हूं। मैं तुम्हारा चेहरा ठीक कर सकता हूं। उसे मेरे चेहरे के बिगड़ने की बात पता है और मेरा चेहरा ठीक करने की बात सोच रहा है। लेकिन महान वैद्य मेई वेनबिंग भी मेरा चेहरा ठीक नहीं कर पाए। वह मेरा इलाज कैसे करेगा? बहुत छोटी हो, तुम चली जाओ। बहुत कम उम्र है। कम उम्र में क्या हुआ? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मुझे अपना चेहरा दिखाओ। सच में तुम देखोगी तो डर के सपने आएंगे। डरावने सपने आएंगे टिंग। डरावने सपने आएंगे। हम भूत भी मुझसे डरते हैं। ठीक है, देख लो फिर पछताना मत। तुमने पहले देखा होगा, कई डॉक्टरों ने
उनकी दी हुई दवाइयां, यह सिर्फ आपके चेहरे के घावों को अस्थायी रूप से ठीक कर सकता है, लेकिन इसकी जड़ से इलाज नहीं हुआ है। तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? मुझे जरूर पता है। मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारे चेहरे का इलाज कर सकता हूं। क्या सच में? अगर तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ आजीवन अनुबंध करने को तैयार हूं। आजीवन अनुबंध की बात छोड़ो, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। पहले हम साथ काम कर सकते हैं। अगर हमारा सहयोग अच्छा रहा, तो हम आगे भी साथ रह सकते हैं। तुम्हारी कंपनी कौन सी है? अरे, मुदान समूह। हाँ, जियांगनिंग शहर में है। बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। मुझे धोखा नहीं देंगे। ठीक है, मैं तुमसे करार करता हूं। ठीक है, तो हमने तय कर लिया। पहले मैं तुम्हारे चेहरे का इलाज करती हूं। कोशिश करूंगी कि 7 दिन में ठीक हो जाए, ताकि विज्ञापन की शूटिंग में शामिल हो सको। 7 दिन? क्या तुम कह रही हो कि 7 दिन में मेरा चेहरा ठीक हो सकता है? 7 दिन काफी लंबा समय है। अगर तुम मुझे पहले जान लेते, 3 सेकंड में ठीक कर देता। आओ बैठो। कंधा दिखाओ। जरा सहन करना, थोड़ी खुजली हो सकती है। मैं सहन कर लूंगा। हो गया। लगता है कुछ है। मेरी त्वचा को चुभ रहा है। कितना अद्भुत है। बिल्कुल। मेई वेनबिन, मेरी इस सुई कला को देखकर सब दंग रह गए। दिव्य चिकित्सक मेई, तुम्हारी चिकित्सा कला उससे भी बेहतर है। सुनो, मैं बहुत कुशल हूं। आज का इलाज यहीं समाप्त होता है। कल मैं फिर आऊंगा। हम साथ ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेंगे। वैसे, मेरा पिछली एजेंसी के साथ अनुबंध अभी 15 दिन का बाकी है। क्या इससे आपके विज्ञापन की शूटिंग पर असर पड़ेगा? 15 दिन? कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं संभाल लूंगा। ठीक है। कैसी हैं दीदी? जोर ठीक है ना? क्या खाना नहीं खाया? पूरा जोर लगाओ। अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे दीदी, क्या आप डोंगान कंपनी जानती हैं? डोंगान कंपनी? अरे, यह तो जियांगनिंग है। सबसे बड़ी एजेंसी। मालिक हे फेंग कहाँ है? पहले किसी बड़े आदमी के साथ था। पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। हाय, तुम कैसे अचानक यह बात पूछ रहे हो? अरे अरे, मैंने हाल ही में एक मॉडल चुना है। उसका एजेंट अनुबंध उनकी कंपनी में है। इसलिए मैंने दीदी से पूछा, अगर संभव हो तो एक और मॉडल ले लो। उनकी फीस बाजार भाव से 30% ज्यादा है। तुम्हारे स्वभाव के कारण जरूर उनसे झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। दीदी, टांग के बदले टांग। जोर लगाओ। अरे सुंदरी, सुंदरी, अरे अरे उठो। तुम हो कौन? क्या तुम्हारा मालिक है? मुझे उससे काम की बात करनी है। दोपहर बाद आना। नहीं, कैसे कैसे अपॉइंटमेंट भी चाहिए? नहीं, तुम्हें क्या हुआ है? क्या कंपनी के नियम मालूम हैं? सुबह कर्मचारियों को नहीं मिलते। सुनी कि नहीं? जल्दी से मेरे सामने से निकल जाओ। छोटी रिसेप्शनिस्ट इतनी उद्दंड तो किसकी बात कर रहा है? हमारी डोंग एन कंपनी में घुसने की हिम्मत कर दी। क्या तुझे मौत नजर नहीं आती? अरे वाह, खूबसूरत। वह है फेंग का ऑफिस कहाँ है? वही तो है ना? ओह, क्या कर रही हो प्यारी? अभी भी देख रहा है। जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ। तुम ही है फेंग हो। मालिक माफ कीजिए। पता है मैं कौन हूं। अब भी नहीं हटे। संभल कर, नहीं तो तुम दोंगान से जीवित नहीं लौट पाओगे। अच्छा, तो तुम ही हो। दाम बताओ। शिया शुआर को तुम्हारे अनुबंध मुझे दो। मैं अभी चला जाता हूं। अच्छा, 10 करोड़? तो मैं शिया शुआर का अनुबंध तुम्हें सौंप दूंगा। तुम मजाक कर रहे हो क्या?
तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? शार्लेट ने तुमसे जो अनुबंध किया था, सिर्फ 15 दिन बचे हैं। तुम मुझसे 10 करोड़ चाहते हो। छोकरे, अगर आज तुम चुपचाप 10 करोड़ नहीं दोगे, मैं तुम्हें दोंगान से बाहर नहीं निकलने दूंगा। मालिक यही लड़का है ना? जल्दी करो, काम को ठीक से निपटाओ, सोते रहो, रात को फिर मस्ती करेंगे। कैसा लगा? डर गए ना? डरना शर्म की बात नहीं है। बस आज तुम्हें 1 अरब रुपया सही से जमा करना होगा, या एक कर्ज का कागज लिख दो। यह भी हमारी कंपनी का कानूनी विभाग उसे बर्बाद कर सकता है, बना सकता है। मेरी डोंगान कंपनी का एक वफादार कुत्ता। क्या तुम सबने बीमा करवा लिया है? और कौन है? अरे हे फेंग, तुम्हारी जान की कीमत अरबों में है क्या? मैं तुम्हें बता दूं, अब तो कानून का राज है। किसी को मारना गैरकानूनी है, और तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत? मेरा बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा बॉस? अरे वाह, इस अंदाज से लगता है तुम्हारा बॉस बहुत ताकतवर है। कौन है? बोलूंगा तो डर जाओगे। मेरा बॉस चेन फेंग है। छोकरे, आज तुम्हें समझदारी दिखानी होगी। इलाज का खर्चा भरो, आज का मामला खत्म मानो। अरे यह नाम, यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? लगता है मैं जानता हूं इसे। देखो, क्या यह वही है? यह कार्ड चेन दादा ने सिर्फ 3 ही छपवाए थे। यह कार्ड देखना चेन दादा से मिलने जैसा है। तुम्हारे पास यह कैसे है? तुम उसे फोन करो, बस कह देना कि मेरा नाम लिन फेंग है। यह कार्ड क्या बात है? तुमने यह जरूर उठाया होगा। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। सुप्रभात बॉस चेन, मैं हे फेंग हूं। हे फेंग? मैं नहीं जानता हूं। चेन दादा, मैं पहले शांति के साथ काम करता था। कई साल पहले मैंने तुम्हें देखा भी था। शांति का छोटा भाई। मुझसे क्या काम है? चेन दादा, बात ऐसी है, क्या तुम एक शख्स को जानते हो जिसका नाम लिन फेंग है? सुन लो हे मिस्टर हे, अगर तुमने मेरे भाई के एक बाल को भी हिलाया तो मैं तुम्हारी राख को भी रगड़ कर रख दूंगा। फू। बॉस चेन, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बस आपसे कुछ पूछना चाहता था। क्या तुम लिन फेंग को जानते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मेरे भाई लिन फेंग को हराने की हिम्मत? क्या तुम्हें विश्वास है? मैं अभी अपने आदमियों को लेकर आता हूं। बॉस चेन, मैंने नहीं किया। मैंने सच में नहीं किया। अच्छा हुआ जो नहीं किया। तू मेरी बात ध्यान से सुन। अभी लिन फेंग के सामने घुटने टेक कर माफी मांग। अगर मैं उसके मुंह से तेरी एक भी शिकायत सुनूं तो तुझे कल की सुबह नसीब नहीं होगी। अरे पुराने चेन, क्या बात है? छोटे भाई, तुम अभी कहां हो? मैं डोंगान समूह में हूं। ऐसी बात है, यह डोंगान कंपनी का मालिक मेरा छोटा भाई है। तुम्हें कुछ भी काम हो तो उससे कहना, वह हां कहने से इनकार नहीं करेगा। अच्छा, समझ गया। ठीक है। जिया जुआर का अनुबंध मुझे दो, मेरे पास और भी काम है। जल्दी करो। युवराज लिन, जिया जुआर के सभी अनुबंध यहां हैं। अरे हाँ, एक बात, क्या तुम्हें छोटी वेबसाइट बनाने वाला कोई आदमी पता है? मुझे पता है। लिन साहब, क्या हुक्म है? मैं आपसे एक छोटी सी मदद भी चाहता हूं। बाद में कोई आपको सब साफ समझा देगा। चिंता मत करो, मेहनताना, तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। लिन साहब के लिए काम करना मेरा सम्मान है। पारिश्रमिक की बात नहीं, नहीं, मैं यह लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। हर चीज अलग मामला है। अगर तुमने यह काम अच्छे से किया
तो मुदान समूह भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। लिन साहब, आपके सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। लिन साहब, आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। क्या सोच रही हो? आदमी के बारे में सोच रही हूं। ओह, आदमी के बारे में सोच रही है? क्या वह आदमी मैं हूं? आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं बस तुम्हें देखने आया हूं। क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? बस ठीक ठाक। मेरा प्यार बेकार नहीं गया। पागल लड़की, खुद पर काबू रखना। इस बदमाश के इजहार करने से पहले अपने आप को संभालना। तुम बेकार की बातें मत सोचो। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था। ओह, लगता है मैंने अपने दिल में ही बात बना ली। तो तुम मेरे बारे में सोच भी नहीं रहे थे। वह बहुत निराश लग रहा है। अगर पहले से पता होता तो वैसा नहीं कहता। तुम, कल वीकेंड है। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? क्या हमने तय नहीं किया था वीकेंड पर तुम्हारे घर जाना, बड़े बंस खाना? तो कल तुम मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। नहीं, मुझे तुम्हारे घर जाना है। कल सुबह का इंतजार करो, मांटू की दुकान खुलेगी, मैं खाऊंगा पहली भाप में आए मांटू। लिन फेंग आज रात मेरे घर आ रहा है। एक अकेला लड़का और लड़की एक कमरे में। अगर कोई चिंगारी उठ गई उस समय क्या करेंगे? नहीं, मेरे घर में तुम्हारे सोने की जगह भी नहीं है। तुम किसी और दिन आना। क्या तुम समझते हो मैं उन मीठी बातों वाला, औरतों के शरीर को फुसलाने वाला बेईमान आदमी हूं क्या? मैं आज रात तुम्हारे घर तुम्हारा इलाज करने आ रहा हूं। हमेशा मेरे सिर पर मत मारो। ठीक है, तो यह तय हुआ। ऑफिस के बाद सब्जी लेने सुपरमार्केट चलेंगे, तुम्हारे घर खाना बनाएंगे। सीयू, जल्दी बाहर आओ, देर हो गई तो सब्जी ठंडी हो जाएगी। आ रही हूं। आओ बैठो। अरे सीयू, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, मैं किस दिन सुंदर नहीं लगती? अरे तुम बहुत पतली हो, थोड़ा अधिक मांस खाओ, अधिक मांस खाओ, तभी तुम थोड़ी और भरावदार दिखोगी। तू हमेशा मुझे सताता है। खाना खा, फिर भी तेरा मुंह नहीं रुकता। अरे, झिंग सीयू की तो प्रेमी है, और वो भी इतना सुंदर। तुम लोग खाना खा रहे हो? अरे, अरे तुम लोग खा चुके क्या? नहीं खाया तो आओ साथ में खा लो। हम बाहर खा चुके हैं। अरे तुम्हारे ये कमरे वाले काफी समझदार हैं। चलो हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें कुछ सुई लगाऊंगा। अच्छा, कितना आराम मिल रहा है। कपड़े उतार दो, मैं अब सुई चलाऊंगा। आह, क्या बिना उतारे नहीं चलेगा? नहीं, तुम्हारी सुई चिकित्सा कर रहा हूं। अरे, क्या हुआ? क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगा? अच्छा, पहले तुम्हारे शरीर की दवा की शक्ति मुक्त करता हूं। जब सुई चुभाई जाएगी तो आराम भी मिलेगा। अरे रुको जरा, सुई चुभाते समय थोड़ा दर्द होगा, सहन कर लेना। सोचा न था इस छोटी सी लड़की में इतना साहस है, इतना बड़ा राज छुपा था। दर्द हो रहा है, हल्के से करो, चिल्लाओ मत। इतना तीव्र है क्या? सीयू तो हमेशा इतनी ठंडी शख्सियत वाली, उसके हाथों में ऐसा कैसे ऐसा हो गया है? सीयू, यह है कैसा भाग्य लग गया। प्रेमी,
इतना सुंदर दिखता है। खेलने का समय भी इतना लंबा है। जल्दी खाओ। खाने के बाद तुम्हें बाजार घुमाने ले चलूंगी। कल रात मैं इतना दर्द में थी कि मेरी चेतना ही लुप्त हो गई। जब मैं जागी, वह मेरे बगल में सो रहा था। अच्छा हुआ कि मेरे कपड़े पहले जैसे ही थे। तो ठीक है, अगर घूमना है तो पूरा दिन घूमेंगे। जो पहले भागेगा वह पिल्ला है। कौन किससे डरता है? देखते हैं कौन पहले भागता है। याशियान अगर इन तस्वीरों को देख ले तो निश्चित ही लिन फेंग से सगाई तोड़ देगी। अरे जीगी, अभी मैंने जो तस्वीर भेजी, क्या तुमने सब देख लिया? फोटो? कौन सी फोटो? लिन फेंग वांग याशियान को धोखा दे रहा है। दूसरी औरतों से चुपके से मिलने की तस्वीरें। जी भाई, तुम ऐसे ही करो। तुम ये तस्वीरें वांग याशियान को भेज दो। इस तरह से वह आकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। वह जरूर लौट आएगी तुम्हारी गोद में। भाग्य मेरा साथ दे रहा है। लिन फेंग वह घटिया कॉकरोच, उसके आसपास की औरतें हर एक पिछली से ज्यादा खूबसूरत हैं। मुझे पता है अब क्या करना है। तुम बस लिन फेंग पर नजर रखो। चिंता मत करो, मैं सब देख रहा हूं। हमने पहले जैसी बात की थी। काम पूरा होने के बाद। धन्यवाद जय भाई। अरे लिन फेंग, तुम्हारी मार्शल आर्ट कितनी भी अच्छी हो, यहाँ आखिरकार मेरी ही होगी। हेलो, कौन बोल रहा है? या मैं तेरा जीजी हूं। तुझे क्या काम है? अगर तू मुझे ढूंढ रही है, अगर कुछ खास बात नहीं है, तो आगे से तू मुझे फोन मत करना। मेरे पति को शक होगा। या लिन फेंग एक बेईमान आदमी है। वह अभी गले लगा रहा है, किसी और औरत के साथ घूम रहा है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तस्वीर भेज सकती हूं। मुझे पता है, अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मैं फोन काटती हूं। सुनो सुनो, यह गंवार लिन फेंग कैसे एक साथ दो इतनी सुंदर महिलाओं के साथ घनिष्ठ हो सकता है? मेरे वे जिजिए का विरोध करने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुनो, मैं लिन फेंग को हरा नहीं सकता। सीधे सो कंपनी को बर्बाद कर दो। याया को साफ दिखा दो, वह तो एक कामचोर आदमी है। यह तो मेरी मंशा के अनुकूल है। यह मामला मुझ पर छोड़ दो। तुम बस एक शानदार नाटक देखने की प्रतीक्षा करो। मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था, लिन फेंग से छेड़छाड़ मत करो। तुम तो ठीक हो, माना ही नहीं। अब देखो हालत। हमारे पुराने दिनों में जो थोड़ी तस्करी की थी वह सब उजागर हो गई। ऊपर तक खबर पहुंच गई। हम दोनों पिता पुत्र, एक दिन तबाह हो जाएगा। पिताजी, पहले गुस्सा न करो। इतने पुराने मामले के बाद किसने सोचा था कि अब भड़क जाएगा? मैं भी नहीं जानता। लिन फेंग के पीछे कोई गुरु छिपा है। उस विदेशी को तुरंत खत्म कर दिया। अगली बार मैं फिर कभी नहीं करूंगा। फिर अगली बार होगी। तुझे मार डालूंगा नालायक बेटा। फिर भी बचने की कोशिश कर रहा है। पिताजी नहीं, अरे तुझे मार डालूंगा धोखेबाज। मैं तुझे मार डालूंगा धोखेबाज। पापा, तुम तुरंत अंकल चेंग को फोन करो। उनके पास बहुत संपर्क हैं। वे जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं अपना काम खुद जानता हूं, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं। हम जियांगचेंग विशेष दस्ते से हैं। तुम दोनों पर आरोप है विदेशी आपराधिक गुटों से मिलीभगत का। हमारे साथ चलो। ले जाओ। चाय पीते हैं। आखिरकार तुम्हारे यहां चाय पी रहा हूं। मैं पहला हूं।
तुम्हारे यहाँ चाय पीने वाला आदमी, तुम इतने गंभीर क्यों नहीं हो? जुमिन सितारा और जोफू सितारा, दाहिने सहायक तारे की 3 ज्योति चमक रही हैं। यह ड्रैगन शिरा की शुद्ध ऊर्जा को प्रकाशित करता है। यह तो अत्यंत शुभ भूमि है। यहां अवश्य ही दिव्य महल और कोषागार होंगे। श्वेता, क्या इस पहाड़ में गांव के बुजुर्गों का अंतिम स्थान है? शायद नहीं है, लेकिन मैं अक्सर सुनता हूं, पहाड़ के बुजुर्ग कहते हैं, पहाड़ पर अक्सर बैल की आवाज जैसी आवाज आती है, लेकिन पहाड़ों में कोई बैल नहीं चराता। हाँ, वही बात है। इस पहाड़ में एक यांग ड्रैगन छिपा है। बस यही यांग ड्रैगन है। यह आवाज निकालता है। चार्ली मिल गई। मिल गया। तुम मुझे जल्दी नीचे उतारो। जल्दी मुझे नीचे उतारो, बदमाश। माफ करना, मैं बहुत उत्तेजित हो गया। कहना पड़ेगा चार्ली, वाकई जहां पतला होना चाहिए वहां पतला है, जहां भरा होना चाहिए वहां भरा है। यह सचमुच मन मोह लेने वाला है। हालांकि मुझे लिन फेंग काफी पसंद है, लेकिन अब मेरा चेहरा खराब हो गया है। मैं उसके लायक नहीं हूं। कम से कम चेहरा ठीक होने तक तो फिर तय करूंगी कि संबंध बनाने हैं या नहीं। देखो तुम कितने खुश हो। कोई नहीं जानता कि सोचेगा तुमने सोने का खजाना पा लिया है। यह सोने के खजाने से भी कीमती है। अगर ड्रैगन गुफा मिल जाए, उसके अंदर की ड्रैगन ऊर्जा, तो हम और तेजी से तुम्हारा चेहरा ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात थी। मैं ढूंढ कर देखती हूं। काश 7वीं दीदी यहां होती। वे पल भर में ढूंढ लेती। हमें इतनी मेहनत भी न करनी पड़ती। सच में? झूठ तो नहीं? ड्रैगन प्रकट नहीं हो रहा। ड्रैगन मोती भी क्यों नहीं दिख रहा? शीर जल्दी हटो। शीर जल्दी हटो। क्यों? यही ड्रैगन गुफा है। तुम एक साधारण मानव हो, सीधे ड्रैगन शक्ति को अंदर नहीं ले सकते। मेरे शरीर को माध्यम बनाना होगा। जल्दी कपड़े उतारो। ड्रैगन नस की ऊर्जा में प्रवेश करो। दोहरी साधना से सांस को संतुलित करो। दोहरी साधना, उसका मतलब टीवी पर था, पुरुष और स्त्री के बीच की दोहरी साधना। मुझे आगे क्या करना चाहिए? मैंने उसे ऐसे ही मान लिया। क्या वह सोचेगा मैं वैसी आसान औरत नहीं हूं? तुम अभी तक क्या देख रहे हो? जल्दी से कपड़े उतारो। क्या ऐसा करना जरूरी है? हाँ, सिर्फ इसी तरह से ड्रैगन वेन की ऊर्जा को ठीक से सोख सकते हैं। जल्दी करो। मैं अभी भी एक कुंवारी कन्या हूं। अगर कपड़े उतार दिए गए तो फिर मेरी शादी कैसे होगी? अगर अगर उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया तो मैं उसे मार डालूंगी। आंखें बंद करो। धीरे से सांस लो, मेरी ड्रैगन श्वास। श्वेर, श्वेर, तेरा चेहरा ठीक हो गया है। अरे, पहले वाली तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। लेकिन ड्रैगन वेन की ऊर्जा ने उसकी कामुक भावनाओं को जगा दिया। मुझे देखकर जो इस ऊर्जा का स्रोत हूं, उसकी तीव्र इच्छा जाग उठी। उसे जगाना होगा। श्वेर, पिछली बात को दिल से निकाल दो। तुम्हारा होश में आना ही बड़ी बात है। मैं जल्दी से खजाना खोदकर निकालता हूं। आकाश और धरती की आत्माएं, लाल हाथों वाली देवी, कृपया प्रकट हो जाओ। मुझे एक 8 की चुली वाला दो। ड्रैगन सुगंधित जेड। यह सचमुच 8 की चुली ड्रैगन सुगंधित जेड है। लिन फेंग, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम ठीक हो तो अच्छा है। मेरे चेहरे को ठीक करने के लिए धन्यवाद।
मैं तुमसे प्यार करता हूं। वह बात, ठीक है तो चलो चलें। याया, ये कुछ दिन दादाजी के जन्मदिन की तैयारी करो। बहुत थक गए हो न? अरे यार छह छह, दादाजी अभी भी ऊपर हैं, हमें देख रहे हैं। दादाजी देख रहे हैं। दादाजी, आज मैं याया को ले जाने की सोच रहा हूं। बाहर घूमने चलते हैं। तुम रोकना मत। अगर तुमने रोका तो आज हम दोनों भाग जाएंगे। बकवास बंद करो। मजाक था मजाक। आज शहर में एक पुरानी वस्तुओं की प्रदर्शनी है। मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूं। मजा नहीं आया? चलो आराम करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। मैं और शार्ली पहाड़ों में एक खजाना मिला। जब मैं उससे अभ्यास करूंगा, सफल होने के बाद तो मैं यह कीमती चीज दादाजी को जन्मदिन के तोहफे में दूंगा। यह चीज उम्र बढ़ा सकती है। सच में यह तो बहुत अच्छा है। तुम्हारा शुक्रिया। चलो चलें। चलते हैं दादाजी। लिनफेंग, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं। लिनफेंग, क्या तुम जानते हो, जब से पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, मैं तुम्हें चाहने लगा था। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं तुम्हारे बहुत सारे बच्चे जनना चाहती हूं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। लेकिन गुरुजी, चिट्ठी में तो सब कह दिया था। दिव्य कला में सिद्धि पाने से पहले शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा। यही इस महासंकट को टालने की कुंजी है। कोई बात नहीं, तो पहले हम सगाई कर सकते हैं। जब तुम सफल हो जाओगे तब शादी करेंगे। हाँ? तीनवी दीदी। लिनफेंग, तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। गुरुजी का पत्र वास्तव में एक धोखा था। कोई लगातार हम पर नजर रख रहा है। नौ परिवर्तन स्वर्गीय शक्ति कला। क्या? तो मैं अगला लक्ष्य शायद तुम्हारी चौथी बहन हो। वह तो धुंधली पहाड़ियों में छिपी रहती है, चोंगयांग सुई थामे हुए, और छुपा रखी है तियांगांग कला की अंतिम 4 मंजिलों की गुप्त पुस्तक। इन सालों में आफत से बचने के लिए वह लगभग कभी दिखाई नहीं देती। तीनवी दीदी का मतलब है कि मैं चौथी दीदी से मिलूं। हाँ, असली स्थिति जानने के लिए वहां जाना ही होगा। फिर मैं तुम्हें पता भेज दूंगा। अरे हाँ, कंपनी की हुआंग यांग शर्त हारने के बाद मैंने उसे निकाल दिया। जाने से पहले उसने धमकी भरी बात कही। कहा कि जापानी विभाग से मिलकर सु कंपनी को उलट देंगी। यह भी कहा कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। मैंने उसे निकाल दिया। वह जाने से पहले धमकी भरी बातें कह गई। कहा कि पुराने साथियों को मिलाकर सु परिवार को उखाड़ फेंकेगी। यह भी कहा कि तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। हाँ? ये मु, जुआ मुफा, लकड़ी बटोरो, छोटी लकड़ी, सुन मुशु,